जय माता दी। क्या आप माता वैष्णो देवी यात्रा प्लान कर रहे हैं और आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए कटरा के बारे में, माता वैष्णो देवी के यात्रा रूट के बारे में, बैटरी कार, हॉर्स, पालकी कहां से कहां तक चलती है, तो इस वीडियो में आप बने रहिए। आपको इस वीडियो में माता वैष्णो देवी के रूट्स और यात्रा के बारे में कैसे करना कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी। चलो अब हम यात्रा आपको वर्चुअल वे में हम कवर कराते हैं और कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं कि कटरा माता वैष्णो देवी यात्रा का बेस टाउन है, तो आप चाहे ट्रेन के द्वारा आए या फिर एयरपोर्ट के द्वारा आए, तो सबसे पहले आना है कटरा होगा। कटरा में रेलवे स्टेशन है जिसका नाम श्री माता वैष्णो देवी यात्रा कटरा स्टेशन है, जहां से बहुत सारे मेट्रो सिटीज की ट्रेन डायरेक्टली कटरा में आती है। अधिक कुछ ट्रेन सोल्ड आउट हो जाती है तो कटरा की जगह जम्मू भी आती हैं। तो जम्मू से कटरा की डिस्टेंस ओनली 50 किलोमीटर है, और यदि आप प्राइवेट कार हायर करते हैं तो ओनली 1 आवर 20 मिनट्स में आप कटरा पहुंच जाते हैं। यदि बाई एयर आना चाहते हैं तो जम्मू एयरपोर्ट है, जम्मू एयरपोर्ट से कटरा आइए और प्राइवेट कार हायर कीजिए। यदि प्राइवेट कार आप हायर नहीं करना चाहते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन चलता है, ओनली 100 रुपए का टिकट है और कटरा में आप आ जाएंगे। अब आप कटरा पहुंच चुके हैं तो सबसे पहले जो हमको काम करना है कि RFID कार्ड या फिर इसको यात्रा रजिस्ट्रेशन कार्ड भी कहते हैं, जो कि मैंडेटरी है यात्रा करने के लिए। इसके बिना यात्रा अलाउ नहीं होती है। मान लीजिए कि आप कटरा रेलवे स्टेशन पे आ गए हैं तो सबसे पहले आप होटल जाएंगे, तो कटरा रेलवे स्टेशन से होटल जाने के लिए ऑटो मिलती हैं, साथ में टैक्सी स्टैंड है, वहां से टैक्सी ले लीजिए। ओनली 150 रुपए का फेयर रहता है होता है, जो कटरा में कोई भी होटल में आपको ड्रॉप कर देता है। केवल 15 मिनट का टाइम लगता है, क्योंकि कटरा एक बहुत छोटा सा टाउन है। कहीं पे भी आप जाइए कटरा में 10 से 15 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, चाहे आप कार हायर कीजिए, ऑटो हायर कीजिए, कुछ भी कीजिए। अब मान लीजिए कि आप होटल पहुंच चुके हैं, होटल में आप चेक इन कीजिए, और यदि माता रानी की यात्रा आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो कहां से स्टार्ट होती है माता रानी की यात्रा? बाणगंगा से होती है। एक और प्लेस कौन सा है? ताराकोट मार्ग है। ताराकोट मार्ग बाणगंगा से माता वैष्णो देवी की यात्रा स्टार्ट होती है। यदि आप हेलीकॉप्टर के द्वारा जाना चाहते हैं तो सबसे पहले कटरा हेलीपैड पे आपको जाना होता है, और कटरा हेलीपैड से पर जाने के लिए कोई भी होटल से ऑटो हायर कर लीजिए, 150 रुपए में आपको हेलीपैड पे आपको ड्रॉप कर देता है। जो लोग हेलीपैड के द्वारा हेलीकॉप्टर के द्वारा नहीं जाना चाहते हैं वो आप बाणगंगा से यात्रा कीजिए। आप चढ़ाई आप यात्रा कर सकते हैं, ताराकोट मार्ग से यात्रा स्टार्ट करते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं बाणगंगा से। अब हम बाणगंगा पे पहुंचे, अब हमारी गाड़ी ऑटो अब डायरेक्टली बाणगंगा पे आपको ड्रॉप कर देती है। अब बाणगंगा पे बड़ा सा गेट बना हुआ है, वहां पे चेकिंग होती है। किसकी? जो आपने RFID कार्ड कलेक्ट किया है उसकी चेकिंग होती है, तो उसके लिए लाइन लगती है, 40 से 50 मिनट की लाइन लगती है। यदि सीजन टाइम है तो 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटे की भी लाइन लगती है, तो आपको इस टाइम को बहुत ध्यान रखना है। तो वहां पे RFID कार्ड की चेकिंग होती है और आपको टाइम लग जाता है। अब मान लीजिए कि आपने सुबह 7 बजे से यात्रा स्टार्ट की, या फिर सुबह 6 बजे से आपने यात्रा स्टार्ट की होटल से बाणगंगा तक गाड़ी पहुंचने में 15 मिनट का टाइम लगता है, तो 6:15 बाणगंगा पहुंचे, और आपको 45 मिनट का टाइम लग गया है आपको RFID कार्ड की चेकिंग करवाने में, क्योंकि लाइन लगी रहती है। तो 7 बज गए यहाँ के। अब बाणगंगा से आपके पास ऑप्शन रहता है अर्धकुंवारी तक। अब माता वैष्णो देवी की यात्रा 2 फेजेस में होती है, बाणगंगा से अर्धकुंवारी और अर्धकुंवारी से भवन। बाणगंगा से अर्धकुंवारी की डिस्टेंस 6 किलोमीटर है और अर्धकुंवारी से भवन की डिस्टेंस 7 किलोमीटर है। तो जो बाणगंगा से भवन का जो टोटल ट्रैक रूट हुआ 13 किलोमीटर का होता है। अब हम बाणगंगा से अर्धकुंवारी कैसे जाएंगे? बाणगंगा से अर्धकुंवारी यदि आप पैदल चलना चाहते हैं, अर्धकुंवारी तक ट्रैक करना चाहते हैं, वॉक करना चाहते हैं, तो आपको 2 से ढाई घंटे का टाइम लगता है पैदल चलने में, अर्धकुंवारी तक पहुंचने में। यदि कोई बिल्कुल फिट एंड फाइन है तो 1 घंटा 45 मिनट में पहुंच जाता है। यदि कोई नॉर्मल चलता है तो 2 घंटे में, यदि बहुत स्लो चलता है तो 2.5 घंटे में पहुंच जाता है। 2.5 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लगता है बाणगंगा से अर्धकुंवारी तक पहुंचने में। अब जो है कि बिल्कुल भी नहीं चल पाते जो यात्री, उनके लिए पौनी होता है वहां पे, जिसको घोड़ा, खच्चर, पौनी कहते हैं। अब पौनी वाला एग्जैक्ट 1.5 घंटे का टाइम लगता है बाणगंगा से अर्धकुंवारी तक पहुंचाने में, आपको 1.5 घंटे में पहुंचा देता है। अब क्या रहता है, कुछ सीनियर सिटीजन होती हैं, इनकी बैक पेन में प्रॉब्लम रहती है, वो नहीं चल पाते हैं,
और घोड़े पे भी नहीं बैठ पाते हैं तो उनके लिए क्या ऑप्शन है? उनके लिए पालकी चलती है। पालकी क्या रहती है? 4 पर्सन रहते हैं, 2 आगे रहते हैं, 2 पीछे रहते हैं, अपने कंधों पे पिलर रखे रहते हैं और उसमें बैठा के, पालकी में बैठा के अर्धकुंवारी पे ड्रॉप कर देते हैं। अब अर्धकुंवारी पे ड्रॉप कर देते हैं, वो पालकी वाला 3 घंटे का टाइम लेता है अर्धकुंवारी तक पहुंचने में। तो हमने 7 बजे से यात्रा की थी, तो 7 बजे से हम चढ़ाई करेंगे तो पालकी वाला आपको कितने बजे पहुंचा देगा? 10 बजे। 3 घंटे का टाइम लगता है। और घोड़े वाला कितने बजे पहुंचेगा? 1.5 घंटे का टाइम लगता है, 8:30 बजे। और पैदल चलेंगे तो 2.5 घंटे का टाइम लगेगा अर्धकुंवारी तक पहुंचने में। तो कहाँ 9:30 बजे तक आपको अर्धकुंवारी आप पहुंच गए हैं। अब अर्धकुंवारी पे अब आपके पास ऑप्शन हो जाता है कि बैटरी कार भी चलती है, और बैटरी कार बहुत कंफर्टेबल होती है, डायरेक्ट आपको भवन पे ड्रॉप करेगी। अर्धकुंवारी से भवन 7 किलोमीटर है, जैसे मैंने आपको बताया। यदि पैदल चलेंगे आप तो आपको 3 घंटे का टाइम लगेगा, और घोड़े से जाएंगे तो 2 घंटे, पालकी से जाएंगे तो 3 घंटे फिर आपको लगेगा भवन तक पहुंचने में। सबसे बेस्ट ऑप्शन ये रहता है कि आप बैटरी कार बुक कर लें, बहुत कंफर्टेबल होती है, केवल 20 मिनट में भवन पे पहुंचा देती है। अब बैटरी कार बुकिंग कैसे होती है? बैटरी कार बुकिंग श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट मां वैष्णो देवी .org से आप बुकिंग कर सकते हैं। 2 से 3 महीने पहले बुकिंग हो जाती है, और कुछ नियर बाई डेट्स में भी बुकिंग अवेलेबल हो जाती है। आप एक बार चेक करते रहिएगा, बुकिंग आपको मिल जाती है। करेक्ट। अब आप बैटरी कार से भवन पे पहुंच गए, या जैसे पालकी से पहुंच गए या फिर घोड़े से पहुंच गए, भवन पे पहुंच गए आप। करेक्ट। अब मैं आपको रेट शीट बता देता हूं। बाणगंगा से अर्धकुंवारी तक घोड़े वाले जो आपसे चार्ज करेंगे 750 रुपए चार्ज करेंगे, और पालकी वाला कितना चार्ज करेगा? 1500 रुपए से 1600 रुपए तक अर्धकुंवारी तक। यदि आप कंप्लीट बाणगंगा से भवन तक घोड़ा वाला हायर करेंगे तो कितना चार्ज करेगा? 1500 रुपए। पालकी वाला कितना चार्ज करेगा? कम से कम 3000 से 3500 रुपए आपसे चार्ज करेगा पालकी वाला। अब आप भवन पे पहुंच गए। अब भवन पे जब आप पहुंच गए हैं तो अब वहां पे क्या रहता है, आपको जैसे आपका रिस्ट वॉचेस हैं, ज्वेलरी है, शूज है, तो आपको वहां पे उतारने पड़ते हैं। तो उसके लिए लॉकर चाहिए। अब लॉकर में भी आपको लंबी लंबी लाइनों में लगना होता है, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। वहां पे डिजिटल लॉकर फैसिलिटी भी अवेलेबल है, तो डिजिटल लॉकर फैसिलिटी आप यूज कीजिए और माता रानी के दर्शन कीजिए। अब माता रानी के दर्शन करने में टाइम कितना लगता है? आप ज्यादा भीड़ है तो 3 घंटे भी लग सकता है, 4 घंटे भी लग सकता है। यदि कम रहता है तो 1.5 घंटे, 1 से 1.5 घंटे में आपके दर्शन हो जाते हैं। आप थोड़ा दर्शन कर लीजिए और रेस्ट कर लीजिए। वहां पे कुछ खाना खाना चाहते हैं तो आप खाना भी कर लीजिए। बहुत सारे लग्जरी रेस्टोरेंट्स अवेलेबल हैं तुर्का भवन में। बहुत सारे मतलब वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे खाने के लिए वहां पे। तो आप रेस्ट कर लीजिए। अब इसके बाद भैरव बाबा के दर्शन आप करने जाना चाहते हैं। भैरव बाबा दर्शन करने के लिए भवन से भैरव बाबा की डिस्टेंस होती है वो ओनली 2 किलोमीटर होती है। यदि आप इसको वॉक करना चाहते हैं तो आपको 20 मिनट का टाइम लगेगा। घोड़े से जाएंगे तो 15 मिनट में ड्रॉप कर देगा। पालकी से जाएंगे तो आधा घंटा आपको लग जाएगा। करेक्ट। और घोड़े वाला कितना लेता है? 500 रुपए। पालकी वाला कितना लेगा? 1000 रुपए। और पैदल में तो आप फ्री चले जाएंगे। करेक्ट। और एक अच्छा सा ऑप्शन आया हुआ है रोप वे का, जो केवल 4 मिनट में आपको भवन पे ड्रॉप कर देगा, सॉरी भैरव बाबा पे ड्रॉप कर देगा 4 मिनट में। इसकी बुकिंग इजीली मिल जाती है। श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है मां वैष्णो देवी .org पे आप बुकिंग कर सकते हैं। आप वहां पे इजीली आपको बुकिंग मिल जाएगी, लेकिन लाइन में आपको टिकट लेने के बावजूद भी लाइन में लगना पड़ता है 1-1 घंटे, क्योंकि बहुत लंबी लाइन लगी रहती है। हालांकि रोप वे आपको 4 मिनट में छोड़ देता है। अब भैरव बाबा दर्शन करने के बाद आप दोबारा नीचे भवन पे आ जाइए और अपनी श्रद्धा के अनुसार दोबारा भवन से कटरा आने के लिए आप घोड़ा हायर कर लीजिए। आप डायरेक्ट भवन से कटरा आने के लिए, बाणगंगा आने के लिए आप घोड़ा से के द्वारा भी आप आ सकते हैं। 1500 रुपये लेगा, जो कि 5 घंटे का टाइम लेगा, और पालकी से लेंगे तो 6 घंटे का टाइम लेगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूं कि आप बैटरी कार बुक कीजिए। भवन से अर्धकुंवारी तक बैटरी कार 20 मिनट में ड्रॉप कर देगी। और बैटरी कार मान लीजिए 3:30 बजे की बैटरी कार आपको मिली ना, तो आपको अर्धकुंवारी तक 20 मिनट में 4 बजे तक आपको ड्रॉप कर देगी अर्धकुंवारी तक। और अर्धकुंवारी से यदि घोड़े से आएंगे तो 1.5 घंटे में आपको नीचे हो जाएगा, मतलब 5:30 बजे तक नीचे कटरा में आएंगे। और यदि आप कोई घोड़े वाले से आएंगे
तो आपको वही घोड़ा वाला 4-4 घंटे लेगा, और हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता 3-3 4-4 घंटे घोड़े पे बैठना। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? बैटरी कार। बैटरी कार आप सेलेक्ट कीजिए, इस आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल रहता है, जो कि आपकी माता वैष्णो देवी की यात्रा को बहुत कंफर्टेबल वे में माता वैष्णो देवी के दर्शन करा देता है। अब कुछ पर्सन्स होते हैं जो उनको हेलीकॉप्टर के द्वारा ये यात्रा करनी होती है, टाइम कम रहता है, सेमी डे में यात्रा करनी है। हालांकि आप वॉकिंग करके घोड़े से, पालकी से, बैटरी कार से भी सेम डे में आप यात्रा कर सकते हैं, लेकिन कुछ पर्सन होते हैं उनको हेलीकॉप्टर के द्वारा यात्रा करनी है। तो हेलीकॉप्टर कहाँ से चलता है? कटरा हेलीपैड से चलता है। अब कोई भी होटल से आप कटरा हेलीपोर्ट पहुंचने में केवल 10 मिनट का टाइम लगता है, और ऑटो वाला 150 रुपये लेता है। यदि कोई टैक्सी, स्विफ्ट डिजायर या कोई सेडान कार हायर करते तो 300 रुपये आपको लेगा हेलीपैड तक ड्रॉप करने में। अब हेलीकॉप्टर क्या रहते हैं? हेलीकॉप्टर का जो ऑपरेशन टाइम रहता है 7:30 AM से 5:30 PM तक रहता है। 7:30 AM से 5:30 PM तक रहता है, और हेलीकॉप्टर कटरा से लेके सांची तक जाने में केवल 5 मिनट्स का टाइम लेता है। कटरा से फ्लाई करता है, कटरा हेलीपैड से फ्लाई करता है, सांची तक फ्लाई करने में केवल 5 मिनट्स का टाइम लेता है। अब सांची पे आप हेलीकॉप्टर में बैठ के उतर गए वहां पे। अब सांची से भवन की डिस्टेंस होती है कितनी? 2.5 किलोमीटर। इसको पैदल जाइए 20 मिनट में पहुंच जाएंगे, घोड़े से जाएंगे तो 15 मिनट में पहुंच जाएंगे, पालकी से जाएंगे तो आधा घंटे में। घोड़े वाला आपसे लेगा 500 रुपए, पालकी वाला लेगा 1000 रुपए के समथिंग आपसे इतना चार्ज करेगा, और आपको भवन पे ड्रॉप कर देगा। भवन में आपको हेलीकॉप्टर से जाने की एक फैसिलिटी मिलती है कि आपको VIP दर्शन गेट नंबर 5 से आपको साथ में मिल जाते हैं, और इसके फायदे ये रहते हैं कि स्पेशल लॉकर फैसिलिटी मिलेगी। कोई लाइन में नहीं लगना लॉकर के लिए भी, दर्शन के लिए भी। मान लीजिए कि 3 घंटे नॉर्मल यात्री दर्शन करने में लग रहा है, और जब VIP दर्शन करेंगे गेट नंबर 5 से, तो केवल 1 घंटे में आपको माता रानी के दर्शन हो जाते हैं, और 1 घंटे में दर्शन करके वापस सांची छत आ जाइए, सांची छत से नीचे कटरा आ जाइए। हेलीकॉप्टर जब आप सेम डे रिटर्न बुक करते हैं तो आपको 4 घंटे का टाइम दिया जाता है, जो कि मोर देन एनफ रहता है माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर के द्वारा। अब हेलीकॉप्टर की में मेन समस्या ये थी कि बुकिंग मिल नहीं पाती है, मोस्टली सोल्ड आउट हो जाती है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि महीने की 1 तारीख को श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर बुकिंग ओपन होती है, जो कि 2 महीने पहले बुकिंग ओपन हो जाती है। तो वहां से आपको 2 महीने पहले वेल इन एडवांस आपको बुकिंग करना होता है। अब मान लीजिए आपने वेल इन एडवांस बुकिंग नहीं की है, तो श्राइन बोर्ड के वहां पे काउंटर बना हुए हैं निहारका कॉम्प्लेक्स। अब निहारका कॉम्प्लेक्स कहां पे पड़ता है? यह कटरा बस स्टैंड के पास में है। कटरा बस स्टैंड के पास में आपको निहारका कॉम्प्लेक्स है। वहां पे आपको तत्काल कोटे में सुबह 5 बजे लाइन में लगना होता है। पॉसिबिलिटी रहती है कि मिल जाता है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं होता है। मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। तो ये हेलीकॉप्टर का आपको ऑप्शन रहता है वहां पे, तो आप ट्राई कीजिएगा हेलीकॉप्टर के द्वारा। यदि हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो वेल एंड गुड है, और उसके लिए आपको बुकिंग वेल इन एडवांस में आपको करानी पड़ेगी। श्राइन बोर्ड की जो ऑफिशियल रेट है हेलीकॉप्टर की 4420 रुपीज है सेम डे रिटर्न की, एक ही दिन में आना जाना। और वन साइड की जो रेट है 2210 रुपीज की है वन साइड के लिए, ये वहां की रेट है। अब क्या रहता है कि अब कुछ लोग होते हैं जिनको पैदल तो यात्रा करनी है, घोड़े से पैदल यात्रा करनी है, लेकिन कोई घोड़े वाले की टेंशन नहीं चाहिए उनको। घोड़ा भी साथ में जा रहे हैं, पैदल यात्री भी साथ में जा रहे हैं, तो वो थोड़ा हिचकिचाहट होती है, मतलब बहुत शोर शराबा होता है। अब उनको शांति भरे तरीके से यात्रा करनी है, तो उनके लिए ऑप्शन है ताराकोट मार्ग। ताराकोट मार्ग कोई भी होटल कटरा में होटल में आपने बुक किया है, वहां से ताराकोट मार्ग पहुंचने में 15 मिनट का टाइम लगता है, ऑटो वाला 150 रुपये लेता है। ताराकोट मार्ग से अर्धकुंवारी की डिस्टेंस 7 किलोमीटर होती है, जो कि बाणगंगा से थोड़ा 1 किलोमीटर लंबा है। लेकिन इसमें क्या रहता है, आपको लंगर की फैसिलिटी मिल जाती है। बहुत शांति पूर्वक वाला रास्ता है, शांति तरीके से माता रानी की जयकारा लगाते हुए आप यात्रा कीजिए, पैदल तरीके से आप यात्रा कीजिए। लेकिन ये केवल वो ही पर्सन यात्रा करें ताराकोट मार्ग से जो केवल पैदल चलना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे घोड़े वाले पालकी वाले नहीं चलते हैं। चाहे आप ताराकोट मार्ग से यात्रा कीजिए, बाणगंगा से यात्रा कीजिए, आप पहुंचेंगे कहाँ पे?
अर्धकुंवारी, दोनों रास्ते अर्धकुंवारी पर मिल जाते हैं। फिर अर्धकुंवारी से बैठी कार, पालकी, घोड़ा, जैसे भी आपकी श्रद्धा है उसके अनुसार आप यात्रा कीजिए और माता वैष्णो देवी के श्रद्धा पूर्वक जयकारा लगाते हुए माता रानी के दर्शन कीजिए। यदि आपको ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा हो तो आप हमको फॉलो करना ना भूलिए। हम आपको डिफरेंट डेस्टिनेशंस की आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते रहेंगे। जय माता दी।